खाचरौद में 9 वर्षीय बालिका की हत्या का 36 घंटे में खुलासा, पड़ोसी ही निकला हत्यारा। उज्जैन जिले के खाचरौद के जूना शहर स्थित काजी गली में 9 वर्षीय बालिका जोया की हत्या के मामले में पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतिका का पड़ोसी निकला, जिसने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार 13 दिसंबर 2025 की शाम थाना खाचरौद को सूचना मिली कि मालीपुरा निवासी सलीम खान शेख की 9 वर्षीय पुत्री जोया को किसी ने छत से फेंक दिया है। गंभीर हालत में उसे पहले खाचरौद अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज रतलाम रेफर किया गया। 14 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज रतलाम में बालिका की नानी शौकत बी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर की शाम करीब 4:45 बजे जोया घर से खेलने निकली थी। तलाश के दौरान पड़ोसी रियाज पिता शब्बीर खान उसे उठाकर लाया और बताया कि वह छत से गिर गई है। बालिका के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें थीं। रिपोर्ट के आधार पर थाना खाचरौद में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 515/25 धारा 109 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा और एडिशनल एसपी अभिषेक रंजन के मार्गदर्शन में एसडीओपी खाचरौद, थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया एवं पुलिस टीम ने गहन विवेचना शुरू की। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए गए। जांच के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पड़ोसी रियाज को संदेही मानते हुए मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि घटना के समय उसके परिवार के लोग शादी में गए थे। घर में अकेली जोया को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। बच्ची के विरोध और चिल्लाने पर उसने गुस्से में धक्का दिया, फिर प्लास्टिक के कट्टे और भारी वस्तु से मुंह व सिर पर वार कर जान से मारने की कोशिश की। बाद में खुद को बचाने के लिए उसने झूठी कहानी रचते हुए बच्ची को छत से गिरने की बात कही और अस्पताल ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले ने क्षेत्र में गहरा आक्रोश और शोक की लहर फैला दी है। मृतिका जोया पिता सलीम खां उम्र 9 वर्ष की नानी शौकत बी द्वारा बताया गया थाने पर आकर कि आरोपी रियाज के घर में बालिका मृत मिली है और बालिका को कुछ इस तरह से मारा गया है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया है। बालिका रियाज के घर में बेसुध मिली थी। उनके बताने पर हमने अपराध दर्ज करा और बालिका को फिर उपचार हेतु रतलाम रेफर किया। रतलाम रेफर करने के पश्चात हमने डॉक्टर से क्यूरीज करी, हमने MLC प्राप्त करी। उसमें हमने चोट का प्रकार उनसे जाना। चोट के प्रकार जानने पर हमें पता चला कि जो इंजुरीज़ हैं वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई हैं, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मारने पर आई है। कहीं से फेंकने पर इस तरह की इंजुरी नहीं आ सकती। इसके आधार पर हमने अग्रिम पूछताछ शुरू करी और हमने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। घटनास्थल से हमें जो बच्ची का बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए और जिसका घर है आरोपी का घर रियाज, उससे हमने पूछताछ करी। पूछताछ में उसने बताया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब वो घर पर आया तब जोया बच्ची मृतिका अधिकतर उनके घर दूसरे बच्चों के साथ खेलने आया करती थी। उस समय कोई नहीं थे घर पे, वो बच्चे नहीं थे घर में, केवल वो बच्ची थी और उसे अकेला पाकर के रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया, जिसे उसने धक्का दिया। पहली चोट से वो बेसुध हो गई। बेसुध होने के पश्चात रियाज ने पुनः उसे और मारा। उसको बोरी पहना कर के कपड़े धोने का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसके, जिसे मोगरी कहते हैं, उसे बहुत ही विभत्स तरीके से मारा, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई। उसे मरा समझकर वो छोड़ के चला गया। उसे फिर वो लौटा, वापस अपने घर लौटा। उसने देखा कि बच्ची के सांसें चल रही है तो उसे खुद ही डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी नानी को अवगत करवाया और पुलिस और सभी को गुमराह करने का प्रयास किया। इसमें आया है और अग्रिम विवेचना जारी है। आरोपी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, इसमें किसी महिलाओं के लिए बता रहे थे कि महिला का कोई नाम वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, चोट के प्रकार और पुलिस को पता चला कि उस महिला का उसमें कोई रोल नहीं है।